नमस्कार। कल रात में इतिहास के पन्ने खंगाल रहा था। उसमें एक ऐसी ही पुस्तक मेरे हाथ लगी। पुस्तक थी अद्वितीय भारत। इस पुस्तक के एक पन्ने पर एक ऐसी तिथि अंकित है जिसे भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। तारीख थी 9 नवंबर 1893। स्थान था लेक मिशिगन झील के किनारे बसा घनी आबादी वाला शहर शिकागो। विषय था विश्व धर्म संसद, जिसमें पूरे विश्व के धर्म प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। भारत से भी एक ऐसा ही युवा सन्यासी, शब्द सुदर्शनधारी, देवदूत अवतारी, ज्योतिपुंज ज्ञान पुष्प का सौरभ कुंज 30 वर्ष का युवा सन्यासी पहुंचा था, जिन्हें हम नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। उनके मस्तक पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन उसका अहंकार नहीं था। स्वामी जी जब अपने विचार रखने के लिए मंच की ओर बढ़े तो केवल स्वामी जी ही मंच तक नहीं पहुंचे, उनके साथ मंच तक पहुंचा तो भारत की संस्कृति और लाखों वर्ष पुराना भारत का इतिहास। अब पूरे विश्व की निगाह थी कि भारत क्या बोलेगा। जी हां, जब स्वामी जी मंच पर बोले तो 5000 लोगों का वो प्रतिनिधि मंडल 2.5 मिनट तक तालियों से पूरे हाल को गुंजायमान करने लगा। ये वही तिथि थी जिस रोज हमें भारत के राष्ट्र और देश की भिन्नताओं का पता चला था। स्वामी जी ने कहा था, इस पूरे विश्व में देश तो अनेक है, लेकिन केवल राष्ट्र है तो उसका नाम भारत है। क्योंकि देश भौगोलिक सीमाओं से बंधा होता है, राष्ट्र नहीं। और मेरा राष्ट्र सामाजिक और सजीव स्पंदनों से युक्त समाज से निर्मित है, इसलिए भारत का राष्ट्र अजर और अमर है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें मिलता है इतिहास के पन्नों में कि भारत की संस्कृति पर अनेक आक्रांतकारी शक्तियों ने हमला किया, चाहे कुषाण हो, डच हो, तातार हो, मंगोल हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, मुगल हो, सब आक्रांतकारी शक्तियों ने हमारे पर हमला किया, लेकिन फिर भी भारत आज स्वतंत्र है। इसका एकमात्र कारण है कि हमें हमारे सन्यासियों ने, हमारी संस्कृतियों ने जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता का मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी हर भारतीय के मानस पटल पर अंकित है। इसलिए मैं कहता हूं, विचार सुनो, क्योंकि शब्द में जीवन का संदेश है और विचारों की प्रेरणा की लो। जय हिंद।